हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों सीटेट एग्जाम 2024 जिसका एग्जाम दोस्तों इस बार 14 दिसंबर को है। समय दोस्तों आपके पास बहुत कम बचा हुआ है, 20 दिन का मात्र और समय आपके पास बचा हुआ है। इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों कि आप अपनी सेल्फ स्टडी के साथ PYQ मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर लगाएं। यदि दोस्तों आप इस बार का सीटेट एग्जाम पास करना चाहते हैं तो आज की क्लास में दोस्तों हम आपको PYQ मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एक मॉक टेस्ट कराने जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, इस मॉक टेस्ट में दोस्तों 30 प्रश्न रहने वाले हैं। यह जो मॉक टेस्ट है दोस्तों ये स्पेशली 6 to 8 के लिए है, 6 से 8 मीन्स पेपर 2 के लिए है। इसमें दोस्तों सामाजिक विज्ञान एवं अध्ययन के 30 प्रश्नों का दोस्तों एक टेस्ट होगा। दोस्तों यदि यह पेपर आपके एग्जाम में इस टाइप का पेपर आता तो इन 30 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही होते, आप अपना असेसमेंट जरूर करिएगा इस टेस्ट के माध्यम से। सभी प्रश्न दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों इस मॉक टेस्ट को जरूर दीजिए। यदि दोस्तों हमारे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो बिजनेस कोचिंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि क्लास और नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और डेली ऑन बेसिस दोस्तों हम अपने इस क्लास में मॉक टेस्ट कराते हैं और डेली आप दोस्तों मॉक टेस्ट को दीजिए और निश्चित रूप से इस बार का सीटेट एग्जाम आप क्वालिफाई कर लेंगे। चलिए दोस्तों विदाउट डिले मॉक टेस्ट को स्टार्ट किया जाए। और इसका पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने रहा, इसका आंसर आपको बताना है। पहला प्रश्न दोस्तों है कि निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था। निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था। पहला ऑप्शन है कीर्तिवर्मन द्वितीय, विक्रमादित्य द्वितीय, पुलकेशिन प्रथम या पुलकेशिन द्वितीय। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है कि CU की नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखित है। CU की नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखित है। फाहियान के द्वारा, अल बरूनी के द्वारा, मेगस्थनीज के द्वारा, हेनसोंग के द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका हेनसोंग के द्वारा। अगला प्रश्न दोस्तों है, इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है। यानी निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है। पहला ऑप्शन है महाक्षत्रप रुद्रामन का जूनागढ़ अभिलेख, गौतमी पुत्र सातकर्णी से संबंधित नासिक प्रशस्ति, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख और उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों आप लोग बताइए अशोक का अभिलेख किस में पाया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों महाक्षत्रप रुद्रादामन का जूनागढ़ अभिलेख में अशोक का अभिलेख भी पाया गया है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ज़्यादा प्रश्न है ये आपके लिए। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी। श्रावस्ती में, वैशाली में, कुशीनगर में, सारनाथ में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कुशीनगर में। अगला प्रश्न दोस्तों है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि अशोक राम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था। अशोक राम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था। वैशाली, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी या श्रावस्ती। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पाटलिपुत्र। अशोक राम विहार दोस्तों पाटलिपुत्र स्थान पर स्थित था। अगला प्रश्न दोस्तों है कि निम्नलिखित में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताएं की रचना की। किसने दोस्तों गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की। पहला ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक ने, बहलोल लोदी ने, सिकंदर लोदी ने या इब्राहिम लोदी ने। इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने दोस्तों गुरमुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की। देखिए दोस्तों सभी प्रश्न आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और जो सीटेट एग्जाम में दोस्तों अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं जनरली दोस्तों 20 से 30% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछ लिए जाते हैं, इसलिए सभी प्रश्नों को दोस्तों जरूर रिवीजन करके जाइए। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि भारत में चिश्तिया संप्रदाय का सूफी संत था, कौन था दोस्तों। पहला ऑप्शन है शेख मुहिद्दीन चिश्ती, हमुद्दीन नागौरी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया।
दोस्तों बताना है चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत कौन था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा शेख मुहिउद्दीन चिश्ती थे। शेख मुहिउद्दीन चिश्ती था। अगला प्रश्न दोस्तों है कि दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? नरसुद्दीन महमूद थे, इल्तुतमिश था, आराम शाह था, बलबन था। दोस्तों आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने सिक्के जारी किए दोस्तों तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था अकबर और मालवा के सुल्तान के बीच, विजयनगर और बहमनी के राज्य के बीच, विजयनगर और बीजापुर अहमदनगर का गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच, शेरशाह और हुमायूं के बीच। इसका राइट आंसर दोस्तों आपको बताना है क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विजयनगर और बीजापुर अहमदनगर का गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच तालीकोटा का दोस्तों युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न दोस्तों जल्दी से देखते हैं। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी प्रारंभ हुआ कुषाणों द्वारा, गुप्तों द्वारा, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों द्वारा, मुगलों द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों द्वारा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है। सभी प्रश्न आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। प्रश्न हमारा है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बक्सर का युद्ध। अगला प्रश्न दोस्तों है निम्नलिखित में से कौन सी काशी विद्यापीठ के संस्थापक थे? पंडित मदन मोहन मालवीय जी, आचार्य नरेंद्र देव जी, बाबू शिव प्रसाद गुप्त, महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका बाबू शिव प्रसाद गुप्त, काशी विद्यापीठ के संस्थापक थे। देखिए दोस्तों जितने भी प्रश्न करा रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। सभी प्रश्नों का दोस्तों रिवीजन जरूर करके जाएं अपने एग्जाम में, और ये सभी प्रश्न दोस्तों PYQ हम आपको करा रहे हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र उतंड मार्तंड 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था। कलकत्ता से, पटना से, इलाहाबाद से, लखनऊ से। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कलकत्ता से। अगला प्रश्न दोस्तों है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की? 1909 में, 1861 में, 1867 में या 1892 में? इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा 1892 में। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण था? चार्टर अधिनियम दोस्तों 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण था? पहला ऑप्शन है इसने ईसाई मिशनरियों द्वारा भारत पर रोक लगा दी, इसने भारत के औद्योगिकरण पर जोर दिया, इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया, इसके द्वारा भारत में रेल तंत्र विकसित करने के लिए स्वीकृति दी गई। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? किसके दोस्तों? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है। अनायमलाई पहाड़ियाँ, पालनी पहाड़ियाँ, नंदी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ। इसका दोस्तों सही आंसर आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नीलगिरी पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न दोस्तों है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर या मिजोरम? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा दोस्तों पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारे पास। यहाँ पे दोस्तों मैच करना है, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे सूची 1 में कागज, सीमेंट, लौह इस्पात, खनिज एवं तेल शोधनशाला है। यहाँ पे कहाँ पे दोस्तों इसका प्रोडक्शन होता है ये दिया गया है, अम्बाला, मुकुल, भिलाई, टीटागढ़, लखेरी।
इसका राइट आंसर दोस्तों आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो आपका कागज़ है ये टीटागढ़ में है, टीटागढ़, ठीक है, वहाँ पे होता है। उसके बाद दोस्तों आपका खनिज तेल शोधनशाला आपका है अम्बाला, मुकुल में है। उसके बाद आपका लोहा एवं इस्पात है दोस्तों भिलाई में है। और सीमेंट आपका लखेरी में है। तो दोस्तों पहले का तीसरा है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों सी में भी है और ए में भी है। तो आगे चलते देखते हैं। सीमेंट दोस्तों बी वाला लखेरी है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो 118 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे, ठीक है। कच्छ की खाड़ी में स्थित कांडला निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? पानी के जहाज तोड़ने के उद्योगों के लिए, हीरा काटने और पॉलिश करने के लिए, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए, परंपरागत कला एवं शिल्प केंद्र के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए कांडला प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न दोस्तों, यहाँ पे इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। दिया गया निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है कहा गया है, ठीक है। कौन सा दोस्तों सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मानस दोस्तों मेघालय ये नहीं है, ठीक है। पहला ही ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है। अब बाकी जो पहाड़ियाँ जो दोस्तों हैं, जैसे नंदा देवी उत्तराखंड में, कंचनजंगा सिक्किम में और अगस्त मलाई केरल में, ये सही है तीनों। बाकी ए आपका गलत है, ठीक है। 110 का ए हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो अनुच्छेद दिया गया है सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। राइट आंसर इसका बताना है दोस्तों, ठीक है। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार बिल्कुल सही है दोस्तों। अनुच्छेद 22 दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार नहीं है, गिरफ्तारी के प्रति संरक्षण है। इसलिए बी वाला ही ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है। तो इसलिए यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। अनुच्छेद 19 में लिखा गया स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 40 दोस्तों आर्टिकल 14 ग्राम पंचायत से रिलेटेड है। और अनुच्छेद 44 यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का लगभग एकाधिकार है, राजस्थान का लगभग एकाधिकार है ताबा में, अभ्रक में, जस्ता में या डोलोमाइट में। इसका राइट आंसर दोस्तों आपको बताना है क्या होगा। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा जस्ता में। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगले प्रश्न में चलते हैं। हिंडा लोको स्थापित है मोदी नगर में, रॉबर्ट्सगंज में, रेणुकूट में या गोंडा में। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा रेणुकूट में। हिंडाल्को स्थापित है रेणुकूट में, ठीक है। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम बताना है, मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा, इसका सही आंसर पहले राजस्थान क्षेत्रफल में दोस्तों सबसे बड़ा है, फिर महाराष्ट्र, फिर हरियाणा। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका करेक्ट है। प्रश्न दोस्तों की किशन गंगा एक सहायक नदी है, रावी की, चेनाब की, झेलम की या ब्यास की। इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना है क्या होगा। तो दोस्तों किशन गंगा एक सहायक नदी है झेलम की। अगला प्रश्न दोस्तों हमारे पास है कि जारवा जनजाति के लोग कहाँ के निवासी हैं। जारवा जनजाति के लोग कहाँ के निवासी हैं? आंध्र प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, उड़ीसा के, अंडमान एवं निकोबार के। इसका सही आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा अंडमान एवं निकोबार के जारवा जनजाति के लोग यहीं के निवासी हैं। अगली प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है यहाँ पे, इसका आंसर आपको बताना है दोस्तों क्या होगा। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है। पहला ऑप्शन दोस्तों है कि 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था, नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई, उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा था, वह कभी भी रूस नहीं गए थे। इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना है। देखिए दोस्तों, राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका कि 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है दोस्तों क्या होगा। प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है। किसने दोस्तों सुझाया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है। रॉबर्ट हुक ने, मिल्टन मिलाकोविच ने, जॉर्ज सिम्पसन ने और टीसी चैम्बरलिन ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मिल्टन मिलाकोविच ने।
अगला प्रश्न दोस्तों है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। और इस टेस्ट का सेकंड लास्ट प्रश्न दोस्तों है, नीचे दिए गए कूट से अधोलिखित महाद्वीपों को क्षेत्रफल के अनुसार सही अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम में दोस्तों मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको इसको सिक्वेंस सेट करना है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आपका आ जाएगा अफ्रीका पहले नंबर पे, फिर उसके बाद दक्षिण अमेरिका मीन्स तीसरे के बाद चौथा, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ठीक है। पहले अफ्रीका, फिर उसके बाद आपका दक्षिण अमेरिका, उसके बाद आपका यूरोप, उसके बाद आपका दोस्तों एटलीस्ट अंत में ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी में इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों रेखाएं दिया है और किन दो बीचों के बीच ये खींची गई हैं। पहली है रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच, मैग्नॉट फ्रांस और जर्मनी के बीच, डूरंड रेखा बांग्लादेश और भारत के बीच, और हिंडरबर्ग रेखा बेल्जियम और जर्मनी के बीच। तो दोस्तों कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है, तो इसमें दोस्तों बांग्लादेश और भारत के बीच ये डूरंड रेखा, ये गलत है, ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों आज की मॉक टेस्ट में हम आपको एसएसटी के में सामाजिक विज्ञान की 30 प्रश्नों का एक टेस्ट कराया दोस्तों। इन 30 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइए। हम अपने अगली क्लास में दोस्तों जो बचे हुए एसएसटी के 30 प्रश्न हैं इनका टेस्ट जरूर कराएंगे। उसमें दोस्तों जरूर देखिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं सेकंड वाले टेस्ट में एसएसटी के। दोस्तों अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जल्दी से जुड़ जाइए और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए।